नमस्ते, मैं डॉक्टर मनीषा अग्रवाल सत्य हॉस्पिटल बर्रा 6 कानपुर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। ऐसे दंपति जो कि विवाह को जिनके 1 वर्ष हो चुका है और जो अपना बच्चा चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके घर में एक हंसता खिलखिलाता बच्चा खेले, या फैमिली प्रेशर है उन पे दादी और उनकी नानियों का कि भाई हम भी एक अपनी गोद में एक बच्चा चाहते हैं, वो कतई भी निराश ना हो। अक्सर क्या होता है कि सब ये कहते हैं कि भाई केवल महिला में ही इसका दोष है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम 10 मरीज़ लेते हैं कि जिनको बच्चा नहीं हो पा रहा है या जो निसंतान है, ऐसे केसेस में 1/3 में पुरुष में भी कमी पाई जाती है। तो मेरी ये उनको एक छोटी सी एडवाइस है कि जब भी ऐसे में आप परामर्श करने जाएं तो पति और पत्नी दोनों जाएं, क्योंकि 1/3 केसेस में तो पुरुष में दिक्कत आ जाती है, 1/3 केसेस में महिला में दिक्कत आती है, और 1/3 में या तो दोनों में होती है या दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, केवल कुछ फंक्शनल प्रॉब्लम या एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है। तो ये तो जांच के द्वारा ही पता चल सकता है कि कहाँ पे और किस लेवल पे फॉल्ट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई फॉल्ट नहीं है, या कभी दोनों में थोड़ी थोड़ी कुछ समस्या है जो कि आपस में एडजस्ट नहीं हो पा रही है। अब जैसे कि पुरुषों में क्या चीज़ें चाहिए, पुरुष कई बार सोचते हैं कि नहीं हम जांच नहीं कराएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो अब आज तो मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गई है, समाज हमारा बहुत तरक्की कर गया है, तो इसको ऐसे में कोई टैबू या शर्म की बात नहीं है। हो सकता है कि केवल आपको डायबिटीज़ हो, या हो सकता है कोई हार्मोन जैसे कि थायराइड है या प्रोलैक्टिन है, केवल उसकी कमी की वजह से आपके शुक्राणु नहीं फंक्शन सही से कर पा रहे हैं, या काउंट्स तो कम है या काउंट्स बिल्कुल नहीं है। ये जांच के द्वारा या अल्ट्रासाउंड के द्वारा कई बार पता चल जाता है कि शुक्राणु में कहीं हल्की सी समस्या है या बन ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आजकल मेडिकल साइंस की एडवांसमेंट के जरिए हर चीज़ का इलाज संभव है। उनके लिए बहुत बड़ी आशा की किरण एक टिमटिमा रही है, बस देर है तो आपकी उस किरण की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाने की। जैसे ही आप उस तरफ कदम बढ़ाएंगे और बढ़ाते रहेंगे, सफलता आपके आंगन में खिलखिलाएगी। ऐसे में क्या हो सकता है कि हो सकता है जब शुक्राणु की जांच हो या कुछ हार्मोन्स के टेस्ट हों तो पता चले कि शुक्राणु नहीं बन रहे, या जो बन रहे हैं वो क्रिया नहीं कर पा रहे, या वो मोटाइल नहीं है, मतलब उनमें मूवमेंट नहीं है, या वो निकलते ही डेड हो जा रहे हैं। तो ऐसे पुरुष बिल्कुल निराश ना हो, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आपके लिए मेडिकल साइंस बहुत नई नई तरक्की के द्वारा एक अच्छी चीज़ें लाई है जो बहुत महंगी भी नहीं है, जिसको एक तो हम कहते हैं IUI, जिसमें अगर आप जैसे कि सपोज आपका ब्लड की ज़रूरत है, आपका कहीं पे चोट लगी है, ब्लीडिंग हो गई है, अब ब्लड का आपको क्रॉस मैच कराया गया, लेकिन कोई ब्लड आपको जैसे मैचिंग का नहीं मिला, तो आप क्या करते हैं, ब्लड बैंक में जाते हैं, तो वहाँ पे आप अपना ब्लड देके और दूसरा ब्लड आपसे जो मैच करता है वैसे ले लेते हैं। इसी तरह एक सीमेन बैंक्स होते हैं, जहाँ पे कि अगर आपके शुक्राणु नहीं बन रहे हैं या क्रियान्वित नहीं हो पा रहे हैं या आपके शुक्राणु में कोई एबनॉर्मलिटी है, तो आपको डोनर के द्वारा भी स्पर्म मिल सकते हैं। ये डोनर आप अपने परिवार से भी ला सकते हैं, या आप अपने डॉक्टर से या चिकित्सक से भी कह सकते हैं। जैसे इसके लिए आप सत्या हॉस्पिटल में आ सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल हेल्दी पेशेंट्स का डोनर स्पर्म उपलब्ध है। ऐसे में बल्कि सफलता के चांसेस और बढ़ जाते हैं। यदि महिला में सब ट्यूब्स खुली हुई हैं तो आप कतई भी निराश ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, और ये सारी चीज़ें में आप सोचें कि इससे तो सबको पता चल जाएगा या मेरी कोई समाज में इज्जत कम हो जाएगी, ऐसा कतई नहीं होगा। इस तरह के कोई भी गलतफहमी के शिकार आप ना हो और कोई चिंता अवसाद मन में ना लाएं, क्योंकि ऐसे में बिल्कुल सारी बातें सब कॉन्फिडेंशियल रहती हैं, सब सीक्रेसी रहती है, और आपके भी आंगन में बच्चा खिलखिला सकता है। और हमारे तो
पुराणों में ऐसी कहानियाँ हैं, महाभारत के समय में और भी समयों में ऐसा हुआ है कि यदि पुरुष के शुक्राणु नहीं बन रहे हैं तो डोनर स्पर्म के द्वारा आपके भी घर में आप ही का बच्चा खिलखिला सकता है और आप खुश रह सकते हैं, अपने परिवार में खुशियाँ ला सकते हैं। ये हो सकता है कि कुछ लोग परेशान हो जाते हैं या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि मेरे तो शुक्राणु नहीं बन रहे हैं तो मेरी में अंदर कमज़ोरी आ गई है या कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की कोई भी विकार अपने मन में ना लाएं। ये ऐसे ही सोचिए कि अगर हम कभी नहीं चल पा रहे हैं तो हमने बैसाखी का सहारा ले लिया। जैसे कि हमें अगर नज़र से अपने कम दिख रहा है तो हमने चश्मा पहन लिया तो हम साधारण हो गए, नॉर्मल हो गए। तो ये कोई ऐसी कमी नहीं है कि जिससे कि आपके शरीर में कोई कमज़ोरी आ जाती है या ऐसी अवधारणाएं बनी हुई हैं हमारे समाज में कि शुक्राणु नहीं है तो व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है या कुछ है। ऐसा नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो कि जिन्होंने कि इवन नोबेल प्राइज़ लिया है या जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनके शुक्राणु नहीं बन रहे, क्योंकि वो भी एक आपके शरीर का एक अंग ना काम करने से या एक चीज़ ना बनने से आपके शरीर में कोई कमज़ोरी नहीं आती। और अपनी इस छोटी सी कमज़ोरी को अपने दिमाग पे आप बिल्कुल हावी ना आने दें, क्योंकि इसका दिमाग पे कोई असर नहीं है। और ये कि भाई हमारा शुक्राणु नहीं है या कुछ है, तो ऐसा कुछ मन में बिल्कुल विचार ना लाएं, क्योंकि ऐसे विचार आपको डिप्रेशन का शिकार बना सकते हैं और ऐसा डिप्रेशन जो किसी भी दवाई के द्वारा भी ना ठीक हो। तो इस तरह का कोई भी विचार मन में ना लाके अपने साइंस का, मेडिकल साइंस की इस तकनीक का आप फ़ायदा उठाएं और डोनर स्पर्म के द्वारा अगर आप IUI कराते हैं तो आपके परिवार में भी सब वही खुशियां आ सकती हैं। केवल एक चीज़ की वजह से आप बिल्कुल निराश ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, और इससे संबंधित जो भी आप जानकारी चाहते हैं, जो भी आपके मन में सवाल घुमड़ घुमड़ कर उठ रहे हैं, उन सब का जवाब आप पा सकते हैं मेरे फ़ोन पे। आप कभी भी आप फ़ोन करके या अपॉइंटमेंट लेके मुझसे परामर्श करके इस विषय में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और मेरी बस आप सबसे यही प्रार्थना है कि अपने परिवार को खुश रखें, आप भी खुश रहें, प्रसन्न रहें और समाज में प्रसन्नता आए।